आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज। मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा, अध्यक्ष सदर अपना दल, हमारी बहन विधायक मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, हैदराबाद के रुकन असम्बली जनाब माजिद हुसैन साहब और वाराणसी के उम्मीदवार पार्लिमानी उम्मीदवार PDM मोहतरम जनाब गगन प्रकाश यादव साहब, शहनशीन बतशरीफ फरमा MIM पार्टी अपना दल और PDM के तमाम कायदीन और जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि 1 जून को आप अपना एक वोट जनाब गगन प्रकाश यादव साहब के हक में इस्तेमाल करें, जिनका इंतखाबी निशान लिफाफा है। और आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन PDM का हिस्सा इसलिए बनी कि पल्लवी पटेल साहिबा ने ये कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा और मुसलमानों से इंसाफ नहीं होगा, हम उस मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे जो सबके लिए जरूरी है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पल्लवी पटेल साहिबा का साथ दिया और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो हम PDM का हिस्सा बने हैं, ये सिर्फ पार्लिमानी इंतखाबात की हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हमने तय किया और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये PDM में जो MIM पार्टी शामिल है, ये इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश की जब विधानसभा होंगे उस वक्त तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PDM को मजबूत करें और उसको मजबूत करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप 1 जून के दिन अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। याद रखिए, वोट एक अमानत है और इस अमानत का आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अजीजान मिल्लत, आप इस बात से वाकिफ हैं कि पिछले 10 साल से इस मुल्क के हमारे वतन अजीज के वजीर आजम मोदी हैं और 10 साल में हमने वो तमाम नजारों को देखा, वो तमाम चीजों को हमने और आपकी आंखों ने देखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 10 साल में जब से बीजेपी इख्तिदार पर दिल्ली में आई है, मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को आज कह रहा हूं आपके दरमियान में। मैंने पार्लियामेंट के सेशन में भी इस साल फरवरी के महीने में जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मैंने सदर जमहूरिया के खुतबे में अपनी तकरीर में कहा कि भारत के जो 17 करोड़ मुसलमान हैं अल्पसंख्यक समाज के, इनका वो हाल है जो 1930 में हिटलर के जमाने में यहूदियों का हाल था। और जब हिटलर जर्मनी का हुक्मरान था तो उस जमाने में 1930 में पहले यहूदियों के ताल्लुक से उनको बदनाम किया गया। फिर हिटलर ने कहा कि इनको जर्मनी से मोहब्बत नहीं। फिर हिटलर ने इनके कपड़ों पर हमले करवाए, इनके खाने पीने के तरीके पर हमले करवाए। फिर उसके बाद हिटलर ने उनके घरों को तोड़ाया। फिर उसके बाद हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ पिक्चर बनाई और इन पिक्चर्स के जरिए यह पैगाम दिया गया कि जर्मनी के उस वक्त के यहूदी जर्मनी से मोहब्बत नहीं करते। और आखिरकार हमने देखा कि जर्मनी में क्या हुआ। जर्मनी में दुनिया ने देखा कि 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डाल दिया। हिटलर के जमाने में यहूदियों के खिलाफ तकारीर किए जाते थे, उनके खिलाफ जहर उगला दिया जाता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 2024 में हम हैं
2014 से 2024 का अगर हम देखेंगे तो जो कुछ हिटलर ने 1930 में यहूदियों के साथ किया था, वो तमाम के तमाम निशानियां, वो मिसालें आज हम दे सकते हैं हमारे वतन अजीज में। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि जहां तक अल्लाह मेरी आवाज को आपके जरिए से या अपने फजल से पहुंचा रहा है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम वतन अजीज में एक इज्जत बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम वतन अजीज में हम ये चाहते हैं कि हमसे इंसाफ हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क मजबूत हो, तो ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मुस्लिम अक़लियत को उनका मुकाम मिले। आप कई सालों से, कभी आपके हमारे बुजुर्गों ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ दिया, फिर लोकदल का साथ दिया, फिर जनता दल का साथ दिया, बीएसपी का साथ दिया, समाजवादी का साथ दिया। मैं आपसे एक ही बात करके जा रहा हूं, क्या आप और हमने क्या हासिल किया बताइए आप। किसने आकर हमारे घर में चिराग जलाया? किसने हमारे नौजवानों पर जुल्म जब हो रहा था उनकी मदद के लिए आगे आए? किसने आकर हमारी बस्तियों में स्कूल खुलवाए? किसने हमारे महलों में रोड और सफाई का इंतजाम किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि याद रखिए, जब तक आप वोट लेने वाले नहीं बनेंगे, हम नाइंसाफी का शिकार होते रहेंगे। हाँ, आज मोदी है, कल मोदी नहीं रहेगा, मगर जब हम क्या करेंगे, जब एक और मोदी आ जाएगा तो फिर हमारा इख्तियार और हमारा बर्ताव क्या होगा। अभी से आप कोशिश करिए कि आपकी लीडरशिप को बनाइए। उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, हर समाज का एक नेता है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है तो भारत के 17 करोड़ मुसलमान हैं। मैं आपके दरमियान में आकर ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे मुस्लिम समाज का नेता बनना है, हरगिज नहीं। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर मैं खराब हूं या हम तमाम में से किसी को एक बनाइए, मैं उसके पीछे खड़े होकर काम करने को तैयार हूं, मगर नेता आपके ही दरमियान में से आएगा। कोई अब आसमान से गिरने वाला नहीं है, कोई जमीन के नीचे से निकल कर आने वाला नहीं है। आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा और उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप वोट लेने वाले बनेंगे। आप बरसों से 40-45 साल से हम सिर्फ वोट डाल रहे हैं और हम वोट लेने वाले नहीं बन रहे। वोट इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमको डरा दिया गया कि अगर हम वोट लेंगे तो कोई और जीत जाएगा, फिरका परस्त ताकतें जीत जाएंगी, बीजेपी जनसंघ जीत जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी बात को आपके सामने दलील के साथ प्रूफ कर दूंगा। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि क्या 2014 में आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था? कितनों ने वोट नहीं दिया था? हाथ उठाइए। क्या आपने 2017 में बीजेपी को वोट दिया था? क्या आपने 2019 में दिया था? क्या आपने 2022 में दिया था? क्या 2024 में देंगे आप? कितने नहीं देंगे? हाथ उठाइए। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि असदुद्दीन ओवैसी 2014 में नहीं आया था तो कैसे बीजेपी जीत गई? 2017 में कैसे बीजेपी जीत गई? 2019 में कैसे बीजेपी जीत गई? 2022 में कैसे बीजेपी जीत गई? ये आपके हमारे दिलों में ये चीज डाल दी गई है कि तुम अगर वोट लेने वाले बनोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी आपके वोट से नहीं जीत रही है, मैं आपको बता रहा हूं। बीजेपी इसलिए जीत रही है कि समाजवादी पार्टी कमजोर है। बीजेपी इसलिए जीत रही कि कांग्रेस में अब दमखम नहीं रहा। बीजेपी इसलिए जीत रही है कि बहुजन समाज पार्टी अपने उसूलों को खो चुकी है और हमको आकर कहा जाता है कि तुम अपने वोट को मुत्तहिदा इस्तेमाल करो। कभी उनसे कोई नहीं कहता कि समाजवादी अपना वोट मुत्तहिदा इस्तेमाल क्यों ना करें, कांग्रेस के लोग अपना मुत्तहिदा वोट क्यों इस्तेमाल ना करें। मगर जब चुनाव आता है तो हमको कहा जाता है जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। यकीनन ये बहुत नाजुक इलेक्शन है, मैं भी मानता हूं, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मेरी इन बात पर गौर फिक्र करना है।
यकीनन बीजेपी को हराना है इंशाअल्लाह ताला। यकीनन नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा इस मुल्क का वजीर आजम बनने से हम तमाम को रोकना है। मगर जो लोग आकर ओवैसी से कहते हैं कि ओवैसी तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ क्या किसी अखिलेश यादव के रिश्तेदार के घर पर बुलडोजर चला? क्या किसी अखिलेश यादव के यादव परिवार के लोगों को हत्या की गई एनकाउंटर के नाम पर? क्या किसी यादव परिवार के महिला से कहा गया कि अपने सर पे से जो हिजाब पहनते निकालो? नहीं। किसकी इबादत गाह को निशाना बनाया गया? नहीं। किसी को हथकड़ियों में गोली मारी गई तो यादव था या उसका नाम अतीक था? बोलो आप। किसी को जेल में जहर दे दिया गया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था या कोई और था? बोलो आप। ये बात पर आपको सोचना है। हाँ, मेरी इन बातों से मुझे बदनाम किया जाता है, मगर मुझे अपनी बदनामगी की फिक्र नहीं है। अरे हमको सच्चाई को बयान करना है। अगर हम सच्चाई को बयान नहीं करेंगे और हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मजारे करेंगे तो आने वाला कल हम और आपको माफ नहीं करेगा। आज हमारे दरमियान में अतीक नहीं है, मुख्तार नहीं है। अगर आप अपना वोट नहीं लेंगे तो या तो आपको सियासी तौर से मार दिया जाएगा या फिर स्लो पॉइजन देकर आपको जिस्मानी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। फैसला आपको करना है। और लोग बोलते हैं कि बताओ क्या हो जाएगा अगर हम पीडीएम का साथ देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के वजीर आजम मोदी हैं। उनकी भाषा का इस्तेमाल आपने देख लिया कि 10 साल मोदी क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। वजीर आजम है, प्रधानमंत्री है। कभी कहते हैं कि कपड़ों से देखकर पहचान लो, कभी कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, तो अब कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं। अब कह रहे हैं कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। अभी कह रहे हैं कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जिहादी कह रहे हैं। कभी मोदी कहते हैं कि झारखंड में जाकर तकरीर करके मोदी ने कहा कि झारखंड के किसी जिले में जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, तो मोदी ने कहा देखिए यहां पर मुसलमान जुमे को छुट्टी मना रहे हैं, अब क्या मुसलमान संडे के दिन ईसाइयों से लड़ेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो क्या हिंदुओं से लड़ेंगे? ये जबान के वजीर आजम को जेब देती है। नरेंद्र मोदी के आप किसके वजीर आजम है? आप भारत के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है या नहीं? बताइए आप। बल्कि मैं तो यहां पर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी आप भी मंगलवार को, सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं बढ़ता तो आप ये कह दो कि हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कहिए उसका नाम मोदीवार होगा। मोदीवार कर दीजिए। अगर भारत की गरीबी मोदीवार करने से खत्म होती है तो करके बताइए हमको, करके बताइए ना। मगर मोदी अपनी तकरीर में सिर्फ मुसलमान 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 कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, हिंदू भाइयों में भी बहुत गरीबी है। हिंदू बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है, दलितों में बेरोजगारी है, गुर्बत है। बताओ मोदी तुमने उनके लिए क्या किया? तुम तो गाली हमको दे रहे हो, मगर बताओ इनके लिए आपने क्या किया? मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। आप बताइए कि क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसा इस जबान को इस्तेमाल कर सकता है कि जुमे के दिन ऐसा कर दिए तो मुसलमान हिंदू से लड़ना चाह रहे, मुसलमान ईसाई से लड़ना चाह रहे। देश के प्रधानमंत्री आप क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? अब क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? यहां पर इस मुल्क में, वतन अजीज में, भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक 1200 साल की तारीख है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के अल्फाज है। उन्होंने कहा था कि हमारी ये रोशन तारीख है, मैं इसको छोड़ने को तैयार नहीं हूं। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में हर चीज की जिम्मेदारी मुसलमान 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 कर चुके। देश के प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि हम आरक्षण जो मजहब के नाम पे दिया जा रहा है हम उसको ले लेंगे।
मैं प्रधानमंत्री को बताना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका में, जहां जहां बड़े बड़े प्रदेश हैं, वहां पर रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है, अंसारियों को मिलता है, कासगर को मिलता है, कसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, चाक को मिलता है, तेली मकीक को मिलता है, दर्जी को मिलता है, इदरीसी को मिलता है, फकीर को मिलता है, सलमानी को मिलता है, सैफी को मिलता है, हज्जाम को मिलता है, सक्का को मिलता है, अब्बासी को मिलता है, शेख सरवर को मिलता है, मोची को, अंसार को, मंसूरी को मिलता है मोदी जी। और देश के प्रधानमंत्री बोले किसी को छीन कर दे दिया जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं भारत के वजीर आजम। मगर याद रखो 1930 में भी ऐसी होता था, हिटलर के जमाने में। यहूदियों को बताकर हिटलर बोलता था ये सब चीज तुम्हारा ले लेंगे। अब लोग, दुनिया ने देख लिया कि क्या हुआ, क्रिस्टल नाक मूवमेंट हुआ। अब तो पिक्चरें बनाई जा रही हैं। मैं तो उन पिक्चर बनाने वाले जालिमों से दोबारा कहूंगा, अरे तुमको शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुमको भारत में गरीबी नजर नहीं आती, तुमको भारत के नौजवानों की बेरोजगारी नजर नहीं आती, तुमको महंगाई नजर नहीं आती, तुमको मुफलिसी नजर नहीं आती। ये जालिम पिक्चर बनाने वाले मुसलमानों का थूक चाटते हैं, जो जमीन पर हम थूकते हैं और पिक्चर बनाते हमारे खिलाफ। अरे जालिमों, तुम अपना पेट भरने के लिए कब तक भारत को तोड़ोगे? बनाओ पिक्चर बेरोजगारी पर। नहीं, लव जिहाद, कश्मीर, फुला बोलिए, अरे सब झूठ पर और पिक्चर बनाते हैं। और हद तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पिक्चर अच्छी है, जाकर देखो। नरेंद्र मोदी, ये हमारी बदकिस्मती है कि आप देश के वजीर आजम बन गए। अगर आप बंबई में जाकर एक्टिंग करते तो भारत के नहीं, दुनिया के बहुत बड़े एक्टर होते हैं, बहुत बड़े एक्टर होते। आप पूरे दुनिया के अवार्ड आपको ही दिए जाते। आपने कभी सुना किसी इंसान को कहते हुए कि मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ? कभी सुना आपने? मैं तो अपनी मां की पेट से पैदा हुआ, अल्लाह के फजलो करम से। आप सब भी पैदा हुए ना। मोदी जी बोलते मैं नहीं। कैसे पैदा हुए भाई? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के तहत भेजा। क्या मकसद है आपका, बताइए? गंगा में लाशें बह रही थी कोविड के दौरान, नरेंद्र मोदी, क्या आपको दिखाई नहीं दिया? उन लाशों को कुत्ते लौट कर खा रहे थे। भारत के युवाओं का मुकद्दर आपने बेरोजगारी बना दिया। उत्तर प्रदेश में यहां पर पेपर लीक हो जाता है और यहां के मुख्यमंत्री बाबा कहते हैं कि किसी बादशाह की आत्मा आ गई। बाबा, आपको आत्माओं से इतनी मोहब्बत क्यों है, बताइए? कैसे आप आत्माओं को पहचान लेते? हम भी पूछना चाहते हैं बाबा से। ये आत्मा आ गई कहां से? पेपर लीक क्या नाथूराम गोडसे की आत्मा ने लीक किया था? बताओ महाराज। पेपर लीक हो गया, उत्तर प्रदेश में नौजवान परेशान है। वो नौजवान हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बैकवर्ड क्लास का भी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, यादव है, दलित है, पासी है, सब है, आदिवासी है। मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं। और मोदी जी झूठ कहते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान में मैंने इजराइल से कहा कि जंग बंदी कर दो। नरेंद्र मोदी, इतना तो झूठ मत बोलो। झूठ बोले काला कौवा काटे। अब बताइए कि इजराइल बमबारी अपनी जारी रख रहा है। आज राफा में 45 लोग मारे गए रेफ्यूजी कैंप में। भारत क्यों नहीं कहता? मोदी, तुम बोलो ना, नेतन्याहू से कहो कि जंग बंदी करो। मगर भारत से आज से चंद दिन पहले स्पेन में कश्ती को रोक लिया गया जिसमें 27 टन हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव थे, जो भारत से जा रहा था इजराइल को। और मोदी झूठ बोलते हैं कि मैंने कहा इजराइल को कि रमजान में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी, भारत ही पहला देश था जिसने फलस्तीनियों को माना था। गांधी ने कहा था ये मुल्क, ये जमीन अरबों की है, यहां पर यहूदियों को नहीं रहना चाहिए।
मगर आज आपके जबान से उन मासूम फलस्तीनियों के बारे में तो अल्फाज नहीं निकलते। देश के प्रधानमंत्री एक लंबी झूठ बोल दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखिए इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। नेपाल है, छोटा सा मुल्क है, आज नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। नेपाल अपने करेंसी के नोट पर उन इलाकों को, भारत के इलाकों को कह रहा है कि ये नेपाल का इलाका है। बोलो नरेंद्र मोदी, कुछ तो बोलो। नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी बोलेंगे मुजरा हो रहा है, मुजरा। नहीं मेरे भाई, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं है? मुजरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी, देश की 50% आबादी महिलाओं पर है, आप उनका मजाक उड़ा रहे। मुजरा हो रहा है। जाओ मुजरा देखो, मुजरा करो। नरेंद्र मोदी ये याद रखो, अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो अल्लाह ने भी हमको भी बहुत अच्छी जबान दी है, और हम अपनी जबान से ही बदनाम होते हैं। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और मोदी कुछ नहीं कहते। क्या मोदी आप चीन के साथ ब्रेक डांस कर रहे थे? गौ रक्षक मारते हैं, अखलाक को, पीलू खान को धर्म संसद से गालियां दी जाती है, तो क्या आप उनसे भांगड़ा कर रहे थे? ये वजीर आजम की जबान है, ये इनकी नफरत है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपको बड़ी एहतियात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। हाँ, कोई आकर कहेगा मेरे आज की इस तकरीर के बाद कि पीडीएम को अगर वोट देंगे तो तुम्हारा वोट गड्ढे में डालने के बराबर है, खड्डे में डालने के बराबर है। मैं हमारे अख्तरुल ईमान जो बिहार प्रदेश के हमारे सदर हैं, उन्होंने एक मिसाल दी कि जब रामविलास पासवान के हक में दलितों ने वोट दिया तो किसी एक बड़े नेता ने जाकर उन दलितों से कहा कि तुम्हारा वोट खड्डे में पड़ रहा है, गड्ढे में पड़ रहा है। तो उस दलित ने जवाब दिया कि हाँ सर, हम अपने वोट से उस खड्डे को भर रहे हैं, जब भर जाएगा हम अपनी इमारत को तामीर करेंगे। तो आपको भी अपने वोट का इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरते रहेंगे तो फिर ये सब हमको इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हमारे वजीर आजम कहते हैं कि पूर्वांचल में बड़े बड़े बहादुर लोग गुजरे, सिर्फ मंगल पांडे का जिक्र करते हैं। यकीनन कीजिए, हम भी इज्जत करते मंगल पांडे की, उनके साथियों की, मगर नरेंद्र मोदी जी, क्या इस देश की आजादी में एक मुजाहिद आजादी का नाम जो पूर्वांचल का बेटा था, उसका नाम मुख्तार अंसारी था? तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलता? निकालो अपनी जबान से, कहो मुख्तार अंसारी भी इस देश का आजादी का सिपाही था। मगर मोदी जी की जबान से नहीं निकलेगा। वो बोलेंगे मुख्तार अंसारी निकलेगा तो उनका वोटर समझेगा वो मुख्तार की बात कर लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो जो लोगों को, जिन जिन हजरात की जानें चली गई है, वो शहीद है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मुझे यकीन है ये कुदरत का निजाम है। जब कभी भी जुल्म बढ़ता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिम को कमजोर करता है। किसी शायर ने अच्छा कहा था, उस शेर का अगर मुझे सही कह रहा हूं, कि चीर कर अंधेरे को चीर कर नूर आएगा, अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी आएगा इंशाअल्लाह। याद रखिए, जो लोग आज बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं, कल इंशाअल्लाह ताला उनका घर वीरान हो जाएगा, खंडर बन जाएगा। जो लोग ताकत के बलबूते पर जाने ले रहे हैं, तुम्हारी भी जान अल्लाह लेगा एक दिन इंशाअल्लाह ताला। तुम जो डर पैदा कर रहे हो, यकीन जानो कुदरत तुम्हारे दिलो दिमाग में खौफ को पैदा कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिए। मोदी खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे तो भारत की पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड को लेकर आएंगे। यकसा सिविल कोड उत्तराखंड में नाफिज किया बीजेपी ने। वहां पर एक मुसलमान अपनी शादी निकाह से नहीं कर सकता, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट में करना पड़ेगा। एक मुसलमान का निकाह गाजी के तहत नहीं होगा, गवाह नहीं होंगे और दुल्हन को मेहर नहीं दिया जा सकता। ये यकसा सिविल कोड मोदी भारत में लाना चाहते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर कल यह कानून खुदा ना खास्ता भारत की लोकसभा में आएगा
तो क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी उस बिल को फाड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी उस बिल को फाड़ेगा? यह आपको सोचकर फैसला लेना है। और ये इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, कितने हैं? 48। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। ये कांग्रेस के मुस्लिम नेता मुझे फोन करके कहे कि ओवैसी साहब, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 15 लाख मुसलमान है, एक टिकट नहीं दिए। मैंने कहा मुझे क्यों सुना रहे हो? बोले नहीं, हम अपना दिल का गम हल्का कर रहे हैं आपको फोन करके। मैंने कहा मुझसे बात करके गम हल्का नहीं होता, तुम गुलामी की जंजीरें तोड़कर मेरे साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारा गम दूर हो जाएगा। एक को भी नहीं दिए। और एक हमारा एमपी औरंगाबाद का इम्तियाज जलील, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसको कामयाब करेगा इस बार भी। इम्तियाज जलील के खिलाफ आपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया और बोलते हैं ओवैसी वोट काटने आया है। मेरे खिलाफ आपने वो कैंडिडेट खड़ा कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो हैदराबाद में कई मर्तबा कहा अगर दम है तो मोदी अमित शाह आकर मुझसे हैदराबाद में मुकाबला करके दिखाओ। मेरे भाई, आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक नहीं, बिहार चले जाइए, बिहार में 22 यादवों को टिकट दिया तेजस्वी यादव ने। 14% यादव है, 17% मुसलमान है और 2 मुसलमानों को टिकट दिया। और गाली मुझे देते हैं। उनके 2 बेटे विधायक, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका है, पत्नी मुख्यमंत्री, लालू मुख्यमंत्री 15 साल तक। अब 2 बेटियां लड़ रही हैं पार्लियामेंट का इलेक्शन। मुझ पर गुनाह, मुझ पर गाली दी जाती है। हम फुलवारी में थे, पाटलिपुत्रा में हमने अपना कैंडिडेट उतारा और मैंने कहा था पाटलिपुत्रा में देखना लालू घर से निकलेगा कल। लोग बोले कैसे? बोला देख लेना तुम, मेरे आज की सभा और भाषण के बाद कल तुम लालू को देखोगे। तो आज पता चला कि 20-22 साल के बाद लालू पटना में दफ्तरे इमारत शरिया को पहुंच गए सर पे टोपी पहनकर। यह असर है आपका। अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो सब होगा मेरे भाई, मरना फिर आपको डराया जाएगा। आज मोदी है, कल कोई और होगा। बताओ कब तक डर डर के जिंदगी गुजारेंगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने 62 लोकसभा के उम्मीदवार उतारे। कितने मुसलमान हैं? 4। 62 में सिर्फ 4 हैं। और आजमगढ़ से लेकर फिरोजाबाद तक अखिलेश यादव के सैफई के राजकुमारों को टिकट दे दिया गया। आजमगढ़ से इनका भाई, बदायूं से इनका भाई, कन्नौज से ये खुद, मैनपुरी से उनकी पत्नी और इनका एक और भाई। अरे बताओ फिर तुम्हारी इज्जत क्या है? कांग्रेस पार्टी ने भारत में 328 टिकट दिए और सिर्फ 19 अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का अपना उम्मीदवार बनाया। अगर ये इंडिया अलायंस को देख ले तो सिर्फ 7% अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को टिकट दे दिया गया। और गाली मुझे दी जाती है, मुजरिम मुझे बनाया जाता है। पिछले बार तुमने कितने टिकट दिए थे? 19 में, उससे कम दिए, 40 या 50, मगर गाली हमको दी जाती है। माफ करना, मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हमारी है इसमें। गलती इनकी होगी मगर हम भी मुजरिम हैं इसमें, क्योंकि हम इस बात को तय कर चुके हैं कि हम जीत नहीं सकते। अरे तुम जीत नहीं सकते, तुम कैसे बोलोगे ये? अगर तुम ये अपना मिजाज बना लियो कि मैं जीत नहीं सकता, तो करबला के रेगिस्तानों से आवाज आ रही है। वो दजल्ला का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो तुमसे पुकार कर कह रहा है खबरदार, हम अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले हैं, हम तादाद पर भरोसा नहीं करने वाले। अगर आज आप यही फैसला करेंगे हम नहीं जीत सकते, तो याद रखो खुदा उन्हीं का हाल बदलता जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। मेरे भाई कदम तो उठाकर देखो,
अपने दुआओं को आजमाने का वक्त है, उठाओ कदम। अपने दुआओं को आजमाने का वक्त है। जीत हार तक फैसला तो रब्बे करीम करेगा, मगर अगर हम फैसले कर लेंगे नहीं जीत सकते, तो फिर कब जीतोगे? कब जीतोगे बताओ? जब हम खत्म हो जाएंगे। हमारे दादा ने इनका साथ दिया, हमारे बाप ने इनका साथ दिया, अब हम अपने नौजवानों की जवानी उन पर कुर्बान कर रहे हैं। आज आपको कल के लिए आज से तैयारी करना है। अखिलेश यादव 2014 से बीजेपी को हराना चाह रहे, नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते वो बीजेपी को। मैं कह रहा हूं आपको, मेरी बात लिख कर रख लेना आप, और याद रखना कि एक दीवाने ने आकर हमसे कहा था, ये सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, और परिवार को बचाने के लिए डर बिठाया जाता है, और इनका मकसद एक ही है कि उनकी राजनीति चमकती रहे। कल चंदौली में जलसा हुआ, अखिलेश गए थे, ऐसा ही मजमा था, मजमे से जनता पुकार रही थी कि भैया मुसलमान एक नेता है, उसको डाइस पर बिठा लो। मगर भैया ने उस शख्स का नाम नहीं लिया, उसको मंच पर नहीं बिठाया। कब तक आप ऐसा कहेंगे, उसको बिठा लो, उसको बाजू बिठा लो? मोदी खुली तरह से कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों की वोट की मुझे जरूरत नहीं है। 441 में से मोदी ने एक को टिकट दिया केरला से, मगर आपके पास चॉइस आज है, विकल्प है, पीडीएम है। आप पीडीएम का साथ दीजिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हौसलों को बुलंद रखिए, याद रखिए ये अंधेरा दूर होगा इंशाअल्लाह ताला, ये खौफ के बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम रब्बे करीम की जात पर तवक्कल करें, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी के पास दिखाने को 10 साल के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मोदी सिर्फ मंगलसूत्र की बात करते हैं, जिहादी की बात करते हैं, मुजरे की बात करते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो बात करते हैं, जुमे की बात करते हैं। और आप तो इस सरजमीन पर रहते हैं जहां पर एक इबादतगाह को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे भाई, ये वक्त उठने का है, जमहूरियत में अपनी आवाज को सुनाने का वक्त है। तुम ओवैसी के भाषण को सुनकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा ईमान मजबूत जरूर होगा, तुम्हारे हाथ के बाल खड़े हो जाएंगे, मगर तुम्हारी आवाज उस वक्त पूरे ऐवानों में गूंजेगी जब तुम्हारे वोटों से तुम्हारा नुमाइंदा गगन यादव जीत कर जाएगा। और उस वो काम आपको करना है। क्या आप वो काम करने तैयार हैं? क्या आप वो काम करने तैयार हैं? क्या आप डरेंगे तो नहीं? क्या आप कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं होंगे? याद रखिए, मेरे भाषण के बाद हजरत इबलीस आपके कान में आकर कहेगा, ऐसे ही दे बोलता है, इसकी बात का यकीन मत करो। मेरे भाई, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपीज हैं, सब पार्टी के जीत कर आते हैं, सब बैठते हैं, बोलते हो ओवैसी भाई कब है तुम्हारा भाषण? मैंने कहा तुम बोलो ना, तो बोलते नहीं बोल सकते, और हमारा भाषण सुनकर बोलते हैं कि हमारे दिल को इत्मीनान हुआ कि चलो हमारी कोई बात तो कर दिया, कल मैं मर जाऊंगा तुम क्या करोगे? मुझे मरना तो है, जिंदगी का ये सबसे बड़ी हकीकत तो मौत है, मर उसके बाद तुम क्या करोगे? कसीदे पढ़ोगे? नहीं, एक था बोलने वाला, आपको नेता बनना है, आपके दरमियान से एक नेता उठेगा, कोई बोलेगा सलाहुद्दीन कहां से आएगा? सलाहुद्दीन तुम्हारे दरमियान से आएगा, सलाहुद्दीन आसमान से नहीं आएगा, सलाहुद्दीन तुम्हारे दरमियान से आएगा, तुम्हारे दरमियान से बहादुर निकलेंगे, मगर शर्त यह है कि तुम अपने फैसलों पर भरोसा करो। आज डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि 1 तारीख के दिन लिफाफे के निशान पर बटन दबाइए। लोग बोलेंगे वोट खड्डे में गिर रहा है, तो बोलो ये खड्डे को हम भर रहे हैं, हम खड्डे को भर रहे हैं। जब ये खड्डा भर जाएगा तो हम अपनी इमारत को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी इमारत को आप बनाएंगे जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, आप जिंदा नहीं रहेंगे।
शायद मेरी हड्डियां जमीन में चुकना चूर हो जाएंगी, मगर लोग तो याद करेंगे कि हाँ 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने एक फैसला लिया था, तब जाकर हमने इस आलीशान इमारत अपने इत्तेहाद के ऊपर कायम की थी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहली तारीख के दिन अपने के कोड का इस्तेमाल करिए, लिफाफे के निशान पर बटन दबाइए और इंशाअल्लाह ताला नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री ना बने, ये हमारी आपकी कोशिश होगी। अगर कल 4 जून को नतीजा आएगा और जरूरत पड़ेगी किसी बीजेपी से हटकर किसी ऐसे शख्स को वजीर आजम बनाने के लिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मंजलिस के जितने एमपी जीतेंगे, पीडीएम के जितने एमपी जीतेंगे, हम बीजेपी को रोकने के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप आए, आज आपने आया,